नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म यात्रा में। आज हम जानेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जिसे व्रतों का राजा कहा जाता है, जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक उपवास नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और प्रभु विष्णु के चरणों में खुद को अर्पित करने का एक अनुपम अवसर होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। एकादशी का अर्थ होता है 11वां दिन, और यह दिन 11 इंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और एक मन को नियंत्रित करने का एक प्रतीक है। व्रत के माध्यम से हम इन इंद्रियों को संयमित कर अपने जीवन में अनुशासन और शुद्धता लाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु का युद्ध भयंकर राक्षस मुंड से हुआ था। उस समय भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी, जिसने उस राक्षस का अंत किया था। यह शक्ति एकादशी कहलाई और तभी से यह दिन पापों के विनाश और आत्मा की मुक्ति का प्रतीक बन गया। भीम और निर्जला एकादशी की कथा। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार महाबली भीमसेन ने अपने पितामह व्यास मुनि से कहा, हे पितामह, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं भी पुण्य कमा सकूं? व्यास जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भीम, अगर तुम साल भर में केवल एक दिन निर्जल यानी बिना अन्न और जल के व्रत को रख लो, तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम भी वर्ष भर एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हो। भीमसेन ने यह कठिन व्रत किया और तभी से यह एकादशी भीमसेनी नाम से प्रसिद्ध हो गई। एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाए जाते? पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के पसीने से उत्पन्न एक राक्षस को उन्होंने आदेश दिया था कि वह उन लोगों के अन्न में वास करे जो एकादशी के दिन चावल खाते हैं, इसलिए चावल वर्जित माने जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो एकादशी के दिन चंद्रमा का गुरुत्व प्रभाव हमारे शरीर के जल संतुलन को प्रभावित करता है। चावल जल से युक्त होता है और इस दिन चावल खाने से पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका त्याग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। यह दिन डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। संयम और आत्मनियंत्रण की भावना जागृत करता है। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को गहराता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को पुण्य, शांति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। पंचामृत, पुष्प, तुलसी दल, दीपक नैवेद्य अर्पित करें। पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहें। सिर्फ आचमन की अनुमति होती है। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। द्वादशी को प्रातः भगवान विष्णु की पूजा के बाद ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन शक्कर के साथ जल से भरे घड़े को दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इससे न केवल आत्मिक लाभ मिलता है बल्कि समाज में सेवा और सहानुभूति का भाव भी उत्पन्न होता है। यह व्रत सिर्फ धर्म नहीं, डिसिप्लिन और डिवोशन भी सिखाता है। भीमसेन जैसे महाबली योद्धा ने भी जब इस कठिन व्रत को अपनाया, तो हम भी इसे श्रद्धा और निष्ठा से अपना सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत न केवल जीवन को संतुलित करता है बल्कि आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, धर्म यात्रा वही है जो आत्मा को प्रभु के करीब ले जाए।